दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारी कई बीमारियों की जड़ है हमारे शरीर में सूजन। आखिर हमारे शरीर में सूजन आती क्यों है? सूजन आने के पीछे का कारण क्या है? आखिर वो कौन-कौन सी खाने-पीने की चीज़ें हैं जिन्हें हम डेली खा रहे हैं और यही खाने-पीने की चीज़ें हमारे शरीर में सूजन को बढ़ा रही है, जिसके कारण कई सारी छोटी-मोटी बीमारियाँ होती हैं और इसी बीमारी को हम नज़रअंदाज करते हैं और यही बीमारी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन क्या होती है, सूजन को बढ़ाने वाले कौन-कौन सी खाने-पीने की चीज़ें हैं, ये कैसे हमारे शरीर में सूजन फैलाती है और कैसे हमारा शरीर इसका शिकार होता है। इसके अलावा इससे बचने के क्या उपाय है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को ध्यान से अंत तक आप सुनेंगे। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों के पास तक ये वीडियो पहुंचेगी। लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और अपने आप को शरीर को रोग मुक्त रख सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इन्फ्लामेशन क्या होता है, सूजन क्या होती है। दोस्तों इन्फ्लामेशन का मतलब है शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया किसी चोट, संक्रमण या टॉक्सिन के खिलाफ। थोड़ी देर के लिए दोस्तों ये सूजन शरीर में पीड़ा दे सकती है, इस शरीर के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन जब ये क्रॉनिक रूप हो जाती है यानी कि लंबे समय तक सूजन बनी रहती है, तो यही सूजन दोस्तों कई बीमारी की जड़ होती है। दोस्तों ये सूजन ऐसे नहीं आती, सूजन कई कारणों से आती है। अब दोस्तों हम प्रकाश डालते हैं इन्फ्लामेशन यानी सूजन को बढ़ाने वाले कौन-कौन सी चीज़ें हैं। इसमें हम अपने अनुभव भी बताएँगे और इस अनुभव के आधार पर दूसरे के अनुभव को भी शेयर करेंगे और ये भी बताएँगे रिसर्च क्या कहती है। दोस्तों कई रिसर्च में साबित हो चुका है कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। तो चलिए एक-एक करके पहले हम उन फूड्स के बारे में जानते हैं। उनमें से पहला फ्रूट है दोस्तों रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स जैसे सफ़ेद मैदा, सफ़ेद ब्रेड, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, इस क्या करते ये ब्लड शुगर और इंसुलिन में तेज़ी से बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में सूजन बढ़ती है। दोस्तों इन चीज़ों में कोई भी ऐसा पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। इससे सिर्फ मोटापा मिलता है और पेट से संबंधित बीमारियां मिलती हैं। दूसरी चीज़ है शुगर और सॉफ्ट ड्रिंक्स। दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक हो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या पैकेट बंद कोई भी जूस हो, मिठाइयाँ हो, जो भी चीनी से मैदे से बनाई गई हैं सारी चीज़ें हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाती हैं। इस शरीर के एजीईएस मतलब एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्शन बनते हैं जो सूजन को ट्रिगर करते हैं। तो इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों वो है ट्रांस फैट और जंक फूड जैसे बर्गर, फ्रेंच फ्राई, पैकेट चिप्स। ये ब्लड वेसल्स में सूजन और ब्लॉकेज को बढ़ाती है। और ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती है? अगर मीठी चीज़ है तो चीनी मैदा से, अगर तीखी चीज़ है तो चीनी मैदा के अलावा इसमें चीनी मैदा के अलावा नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद रिफाइन किए गए तेल या पामोलिन ऑयल में फ्राई किया जाता है, जो कि ये दोनों प्रकार का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगली चीज़ है प्रोसेस्ड किया गया मीट। प्रोसेस्ड किया गया मीट जैसे सॉसेज, सलामी, बेकन,
इनमें दोस्तों नाइट्रेट और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। अगला चीज है शराब। दोस्तों शराब लीवर और आंतों में क्रॉनिक सूजन को पैदा करती है, क्रॉनिक सूजन को। इसके अलावा किडनी को डैमेज करती है। अक्सर आप देखे होंगे शराब पीने वाले लोगों का चेहरा सूजा होता है, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में, उनके पैरों में सूजन होती है और इसी पे ध्यान ना देने के कारण यही क्रॉनिक सूजन बन जाती है। किडनी फेल्योर, लीवर सिरोसिस जैसी कई गंभीर बीमारियां होती हैं। इसके बाद दोस्तों वेजिटेबल कुछ ऑयल होते हैं जिनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वो भी कुछ हद तक नुकसान करते हैं अगर अधिक मात्रा में लिया जाए तो। जैसे सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, अगर आप इसे ज़्यादा लेते हैं तो शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। ये सभी धीरे धीरे शरीर को बीमारियों का घर बना देते हैं और यही कारण है कि हम आज बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने चीज़ों का हमने नाम लिया, इन चीज़ों में से 50% चीज़ें हम डेली खाते हैं। सुबह से शाम मिला तक यही चीज़ें हम खा रहे हैं। दोस्तों इनसे होने वाले कौन कौन से नुकसान हैं जरा उस पर हम प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों अगर आप रोज इन फूड्स को खाते पीते हैं तो दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये धमनियों में सूजन और ब्लॉकेज को पैदा करते हैं। डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यह इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर को शिकार बना देते हैं। इससे अर्थराइटिस बढ़ती है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन आने लगती है। और यही कारण है कि आज के समय में लोग अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और फिर इसके लिए जो आप अंग्रेजी दवा का प्रयोग करते हैं उसके भी नुकसान है। अगला जो खतरा बढ़ता है वो कैंसर का खतरा। दोस्तों अगर हमारे शरीर में लगातार सूजन बनी रहती है तो यही सूजन जो है सेल्स को डीएनए में डैमेज कर देती है, सेल्स और डीएनए को डैमेज कर देती है, जिसके कारण आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें ब्रेन हेल्थ पर भी असर डालती है, जिसके कारण डिप्रेशन, अल्जाइमर जैसी बीमारियां फैल रही है। अब इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? सीधे तौर पे दोस्तों, अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने जितने भी चीज़ों का नाम लिया, इन सारी चीज़ों को अपने डेली डाइट से हटा दीजिए। इनमें से कोई भी चीज़ नहीं खाइए, सबसे पहला काम करना है। दूसरा काम, सफ़ेद मैदा की जगह आप मल्टीग्रेन और मिलेट को खाइए। कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ करके दोस्तों आप नारियल पानी ले सकते हैं या होममेड घर पे शरबत बना सकते हैं, जैसे गुड़ का या गन्ने का रस ले सकते हैं। जंक फूड की जगह घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाइए। प्रोसेस्ड मीट छोड़ करके दोस्तों इसके स्थान पे दालें का प्रयोग करिए, बीन्स का प्रयोग करिए। तेल कम और दोस्तों सही लेना चाहिए, जैसे इसके स्थान पे शुद्ध सरसों का, चक्की का निकला हुआ तेल, ऑलिव ऑयल लेना चाहिए। ये सब कदम आपको आपको दोस्तों स्वस्थ रखेंगे, आपके शरीर को, फ्यूजन को शांत करेंगे और आपके शरीर के सारे अंगों को सुरक्षित रखेंगे। अगर हम दोस्तों रिसर्च की बात करें तो हार्वर्ड रिसर्च और डॉक्टरों का अनुभव यही कहता है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना मतलब 80% बीमारियों को रोकना है। हमारा अपना अनुमान कहता है कि दोस्तों डाइट ही सबसे बड़ी दवा है, यानी सही खाना इन्फ्लामेशन को कम करेगा और लंबी उम्र को देगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा जवान रहे, बीमारियों से मुक्त रहे, तो इन्फ्लामेशन बढ़ाने वाले फूड से तुरंत दूरी बनाइए और हेल्थी, नेचुरल, बैलेंस्ड डाइट अपनाइए। तो दोस्तों याद रखिए, इन्फ्लामेशन ही है बीमारी की जड़ और सही डाइट ही है इसका इलाज। तो अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं
तो आज से, अभी से दोस्तों अपने खाने पीने की चीज़ों में बदलाव करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और बीमारी से मुक्त हो जाइए। और यह संभव है। ये सब करके, ये सब